हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल त्रिभुज और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज ABC हमने बना लिया और दूसरा त्रिभुज का नाम है PQR, तो हमने एक PQR त्रिभुज बना लिया जिसमें इसकी AB भुजा और देखिए AB BC और AD के लिए क्रमशः दिया है, तो AB के लिए PQ हो जाएगा, BC के लिए QR हो जाएगा और AD के लिए PM हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? समानुपाती है, तो हमें प्रूफ करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इसमें क्या पता है, AB भुजा का अनुपात किसके साथ, तो BC के साथ, नहीं AB का चाहिए PQ के साथ। AB अपॉन PQ का अनुपात बराबर है BC के लिए है QR और तीसरा AD के लिए है PM। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दो त्रिभुज दिख रहे थे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQM, जिसमें AD उसकी एक माध्यिका है पहले त्रिभुज की और PM दूसरे त्रिभुज की माध्यिका है। और माध्यिका होती क्या है, तो इसके सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, उसी तरीके से ये भी जितना होगा इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये BC पूरा था और ये माध्यिका उसको दो भागों में बांटेगी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, AP अपॉन PQ का रेशियो बराबर होगा, अगर इसका आधा कर दिया जाए और इस भुजा का भी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो 1/2 BC कर दें और 1/2 QR कर दें, तब भी इनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि 1/2 से 1/2 कट के ख़त्म हो जाएगा। ये हमने किया क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा था ABD और त्रिभुज PQM। अगर इन दोनों को हम लोग समरूप दिखा देते हैं, उसी तरीके से फिर इस बड़े वाले त्रिभुज को भी एक दूसरे क्या दिखा देंगे, समरूप दिखा देंगे। तो लिखेंगे AP अपॉन PQ बराबर है 1/2 BC का मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, BD के बराबर लिख सकते हैं। पूरा का आधा क्या है, BD है, तो लिख लेंगे BD। लेकिन जैसे इसमें BD को लिया उसी तरीके से इसमें QM को लेना पड़ेगा, तो QR का आधा कितने के बराबर हो जाएगा, QM के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा AD अपॉन PM के। अब हम देख रहे हैं कि AP अपॉन PQ, AB ये था क्या, AB, ये AB है, तो ये AB अपॉन PQ का रेशियो, AB अपॉन PQ का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसके, तो BD अपॉन QM के रेशियो के, और ये हो भी रहा है, और AD इसकी माध्यिका है और इसकी माध्यिका क्या है, PM। अब इनका जब हम लोग रेशियो देख रहे हैं कि आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए समरूपता की कसौटी, समरूपता की एंगल वाली हम लोग कसौटी को यहाँ पे लगाएंगे। कसौटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं त्रिभुज किसके लिए था, तो ABD के लिए, तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, तो PQM के। ये कैसे कि हमने एंगल वाली क्राइटेरिया लगाया, तो कह रहा है कि AB बाई PQ का जब रेशियो बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का एंगल होगा और इसके सामने का एंगल होगा, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब हम लोग कहेंगे ये अगर D के एंगल की जो ये साइड थी, उसी तरीके से ये M के एंगल की जो साइड थी, इनका रेशियो आपस में बराबर था, इसका मतलब एंगल बराबर हुआ होगा। उसी तरीके से B के सामने की जो साइड AD थी, Q के सामने की जो साइड PM थी, उनका भी रेशियो आपस में बराबर है, इसका मतलब कोण बराबर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या दिखाया कि इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक दूसरे का हमने समरूप दिखा लिया, लेकिन हमको दिखाना था कि त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए किसके, PQR के लिए, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। तो हम लोग इसी तरीके से तब लिख सकते हैं क्या, कि हमको पहले से पता था कि AB का रेशियो लिख सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, अब इनमें हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसमें देखेंगे कि AB अपॉन PQ का रेशियो बराबर था किसके,
तो ए बी अपन पी क्यू का रेशियो हम लोग अभी लिखे थे किसके बराबर था, तो बी सी अपन क्यू आर के लिख सकते हैं। बी सी अपन में क्यू आर के क्या है, बराबर है। और हमने अभी देखा है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हुए, समरूप हुए। इसका मतलब कि कोण डी कोण एम के बराबर हुआ होगा और कोण बी इस कोण क्यू के बराबर हुआ होगा, लिख सकते हैं। तो ये भी एक साइड थी, ये भी एक साइड थी, और एक कोण हम लोग दिखा देते हैं, तो लिख देते हैं यहीं पे तथा एक कोण कौन, तो हम लोग कोई भी कोण दिखा सकते हैं। तो ए बी बी सी हमने दिखा लिया, और कोण हम लोग दिखा सकते हैं कि जब ये समद्विभाजक है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भी आपस में क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण इसके पी क्यू आर के। तो कोण पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या थी, उसकी साइड थी, ये क्या थी, साइड थी, और ये क्या था, एंगल था। तो यहाँ से फिर हम लोग लगाएंगे साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया। तो लिख सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और इस तरीके से ये 12वां क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब इसी तरीके से हम लोग 16वां क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं, और सेम इसी तरीके से आप लोग 16वां क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन हम बोल देते हैं क्या है, लिखा है कि ए डी और पी एम, पहले से दिया है कि ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएँ हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका पहले से इसमें दिया था कि ए डी है और इसकी माध्यिका पी एम है, ठीक है। जबकि त्रिभुज ए बी सी इसमें क्या किया है कि पहले से समरूप दे दिया है। जब पहले से समरूप दिया है तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है। तो जब हम लोग समरूप इसमें दिखा चुके हैं, अब इसी तरीके से हम लोग तब उसके लिए करेंगे क्या, तो हमसे कह रहा था क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू क्या करिए, तो बराबर करिए ए डी अपॉन पी एम के। जब हम लोग कह रहे हैं कि ये समरूप है ही, तो यही प्रोसेस हम लोग फिर फॉलो करेंगे और यहाँ से इसको और इसके बराबर क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा।